हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 का साइंस। तो क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। देखिए क्या है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो काफी आते हैं एग्जाम में, सारे के सारे आईएमपी होंगे। देखिए इसमें धातु और अधातु चैप्टर चल रहा है। धातु क्या होती है? बेसिकली जो ठोस होती है, जिसके अंदर चमक होती है, वो क्या होती है? धातु होती है। अधातु मतलब जो ठोस पूरी तरीके से नहीं होती और जिसमें चमक भी नहीं होती है। तो नॉर्मल आप इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसके सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या उसको देखें जो काफी आता है एग्जाम में। देखिए कितनी बार आ चुका है, इसकी डेट से पता लगा सकते हैं, और भी काफी बार आ चुके हैं और इसमें लिखकर नहीं दिया है। तो अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में अंतर बताइए। अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होता है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए आंसर देखिए इसका, खनिज इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है, जैसे लोहा, कोयला आदि। इसका मतलब समझे, प्रकृति में, प्रकृति का मतलब इस दुनिया के अंदर, पृथ्वी पे, प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर मतलब जमीन के अंदर जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं बाहर को, या हम निकाल कर ला रहे हैं, धातुएं तथा उनके यौगिक। जैसे कि आप लोहा निकाल के ले आए ऊपर को, उसको रिफाइन करके हमने कुछ और बना दिया है। तो सारे के सारे ये लोहा, कोयला, हीरा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर जो दबी पड़ी हैं, सारे के सारे खनिज हैं। क्या है? मिनरल्स हैं, खनिज हैं। जैसे कच्चा तेल, कच्चे तेल से हमने डीजल, पेट्रोल बना दिया है, तो कच्चा तेल भी क्या है? खनिज है। तो देखिए पृथ्वी में, प्रकृति के अंदर, या फिर पृथ्वी में या पृथ्वी के अंदर जो भी धातुएं हैं और उनके यौगिक हैं, जिस कंडीशन में वो पाए जाते हैं वही खनिज है। आसान थ्योरी है। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है इसकी, अयस्क। अयस्क को समझे क्या होता है, इसको बोलते हैं और इंग्लिश में। देखिए जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर मतलब खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे खनिज कहा जाता है, या उस विशेष धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड। अब देखिए इसको समझिए एक बार और ध्यान से, अयस्क क्या होता है। देखिए अयस्क जो है खनिज से ही निकाला गया है। तो जिस खनिज से किसी धातु को हम किसे निकाल रहे हैं? खनिज के अंदर से निकाल रहे हैं इसको, अयस्क को। तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में निकाल लेते हैं हम, कैसे? कम खर्च पर, कम व्यय पर, कम खर्च पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अयस्क। जैसे कि एल्यूमिनियम और बॉक्साइड, ये अयस्कों के नाम हैं। और आगे पूछा गया था इस सवाल में कि अयस्क तथा खनिज में अंतर बता दो। अयस्क तथा खनिज में अंतर। तो देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये जो अयस्क हैं ये सारे के सारे क्या हैं? खनिज हैं, क्योंकि अयस्क किससे निकल कर आए हैं? खनिज से निकल कर आए हैं। तो क्या हुआ? सभी के सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हैं। परंतु सभी जो खनिज हैं, ये सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि किसी खनिज से हमारा अयस्क निकल कर नहीं आता है, तो वो कैसा हो जाएगा? तो सारे के सारे जो अयस्क हैं वो खनिज हैं, परंतु खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, और इसको कर लेना नोट किसी कॉपी में। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ें। सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन बताए जाएंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। धातुमल क्या होता है? देखिए अयस्क में उपस्थित जो अयस्क हैं, जो अभी हमने किससे निकाले थे? जो निकाले थे हमने खनिज से। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप, गालक पदार्थ होता है एक जो उसकी सफाई करने के काम में आता है, किसकी? अयस्क की। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। बेसिकली धातुमल का मतलब हो गया धातु के अंदर से जो वेस्ट चीजें हैं जो बाहर आई हैं निकल के, वही धातुमल है। क्या है? धातुमल है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, उदाहरण क्या इसका, जब क्षारीय गालक MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट अम्लीय अशुद्धि SiO2 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट बना देता है, और मैग्नीशियम सिलिकेट ही वहां पर बन जाएगा उसका धातुमल, और CO2 गैस उड़ के चली जाएगी। इसका तीर का मतलब है उड़ के चली गई है गैस, और ये नीचे को इस तरीके से बना हुआ है आपका तीर, इसका मतलब है धातुमल अभी है, नीचे ही है। ओके, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आसान भाषा में अगर आपको बताया जाए धातुमल, तो धातुमल क्या होता है? अयस्क में जो अशुद्धियां छिपी हुई रहती हैं, तो हम गालक से क्रिया करने के बाद में उसको निकाल लेते हैं, तो जो बचता है वही क्या है? धातुमल है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, SiO2 से क्रिया कराई है तो बन गया है धातुमल, और CO2 गैस निकल कर चली गई है। आप ये फॉर्मूला याद करके इसकी प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ये भी काफी आता है एग्जाम में। देखिए
कितनी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। जो कॉपर होता है उसके प्रमुख अयस्कों के नाम बता दो, या कॉपर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम बता दो। तो कुछ भी मालूम कर ले, आपको यही लिखना है। पहला क्या है, सल्फाइड अयस्क। इसमें पूछा गया है कि दो अयस्कों के नाम बता दो। तो पहला कौन सा हो गया, सल्फाइड अयस्क, दूसरा हो गया ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के साथ एस इसका एलिमेंट होगा। देखिए, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, सल्फाइड है। तो यहाँ पर कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। ये आपको याद करना है कि Cu2S कॉपर ग्लास किसका फॉर्मूला है, यह है आपका कॉपर ग्लास का, और यह है आपका कॉपर का एक अयस्क। कॉपर का क्या है, अयस्क है। और एक है कॉपर पाइराइट CuFeS2। कॉपर पाइराइट CuFeS2 ये होता है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला। ये भी क्या है, कॉपर का एक अयस्क है। तो ये दोनों कौन से थे, सल्फाइड अयस्क थे। अब आता है ऑक्साइड अयस्क, जिसमें O आएगा, तो इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। क्यूप्राइट Cu2O ये होता है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। ये होता है आपका ऑक्साइड अयस्क। तो ये आपको ये दो फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, काफी बार आया है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, इसको कर देते हैं क्लीन। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वाला समझे। नेक्स्ट वाला क्या है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। जो निस्तापन क्रिया होती है वो कैसे होती है उसको समझाइए। ये क्वेश्चन है, आंसर देखें। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे। अब जो सांद्रित अयस्क हैं, सारे के सारे जो सांद्रित मतलब जो गाढ़े टाइप के अयस्क हैं, उसके गलनांक के नीचे। देखिए, सांद्रित का मतलब होता है भारीपन या गाढ़ापन, जो गाढ़ी चीज होती है। सांद्रित अयस्कों को उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, देखिए वहां पर वायु नहीं होनी चाहिए, अनुपस्थिति में या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पीय पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो निस्तापन है। तो निस्तापन का मतलब ये हुआ, और आप सांद्रित अयस्कों को लेंगे और उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करेंगे, तो वही क्या है, उसका निस्तापन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है वॉक्साइड। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉक्साइड का काफी बार मालूम किया एक नंबर में, Al2O3 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 इसको ऐसा पढ़ेंगे Al2O3 ये गुणा में है। आगे है अयस्क का निस्तापन कराने पर उसमें से उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन है और जो जल वाष्प है वो उड़कर बाहर चला जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइड, इसका निस्तापन की अभिक्रिया का। तो ये जो बॉक्साइड बनता है ये निस्तापन की क्रिया होने के बाद में बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गालक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये बताइए गालक किसे कहते हैं वो समझे। देखिए, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देता है, उसे गालक कहते हैं। तो गालक का मतलब यह है जो अयस्क में अशुद्धि है उसमें मिलाई गई एक चीज है, गालक जो चीज है, अब वो शुद्ध करता है वहां पे। इसमें बोला गया है अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उसकी जो अशुद्धि होती है उसको सरलता से अलग कर देता है। कौन, गालक। तो वो गालक है। सरलता से गल का अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। अभी बताया था धातुमल क्या होता है, जो वेस्ट वाली चीजें होती हैं, जो वेस्ट होती है किसी भी अयस्क की, वो धातुमल है। इसको वेस्ट मतलब बेकार जो चीजें हैं उसको स्लैग बोलते हैं। अब देखिए गालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक की रासायनिक क्रिया क्या है, देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 अम्लीय एक गालक है। यहाँ पर SiO2 इसको बोलते हैं अम्लीय गालक। इसकी क्रिया करा दी है किससे, FeO से, मतलब क्षारीय गालक से, तो बन जाएगा आयरन सिलिकेट का फॉर्मूला FeSiO3 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, रिएक्शन की लिख लेना इसको किसी कॉपी में। तो इसमें कर देते हैं इसको क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला समझे। नेक्स्ट वाला क्या है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर क्या होता है। निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, अंतर बताना इसमें। निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। याद रखें, अभी पढ़ा था हमने कि निस्तापन में होता क्या है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, वहां पर वायु नहीं होनी चाहिए। जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, वो भी वायु की उपस्थिति में। उल्टा है।
यहाँ पर भर्जन में वायु होनी चाहिए और निस्तापन में वायु नहीं होनी चाहिए, मेन अंतर यही है। तो काफी इजी है, आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। देखिए भर्जन क्या होता है, इसको भी समझ लें भर्जन क्या है। भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरीके से मालूम किया गया एग्जाम में, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। ओके, इस तरीके से मालूम किया जा रहा है एग्जाम के अंदर। आंसर देखें अब इसका, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला के या मिला करके उसकी गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, अभी बताया था भर्जन कहाँ पर होती है, जहाँ पर वायु होनी चाहिए। तो वायु की नियंत्रित मात्रा में, क्या वायु की नियंत्रित मात्रा में या उसकी उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए भर्जन क्रिया क्या होती है कि सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वहां पर वायु होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। यह क्रिया मुख्यतः कैसे होती है, एग्जाम्पल के तौर पर समझें। सांद्रित कॉपर पाइराइट CuFeS2 को कम ताप पर तथा वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में परावर्तन भट्टी में गर्म करते हैं। एक भट्टी होती है परावर्तन भट्टी, उसमें इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर CuFeS2 की क्रिया कराई है O2 गैस से परावर्तनीय भट्टी में, ऑप्शन गैस से कराई है। तो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला बन जाएगा और फेरस सल्फाइड का बन जाएगा, और SO2 जो अम्लीय गैस है वो उड़कर चली जाएगी। यहाँ पर जो 2 लगाया गया है, ये वाला, ये जो 2 लगाया गया है, ये वैलेंसी के लिए लगाया गया है। कैसे, देखिए 2Cu, तो इधर Cu2 कंप्लीट है। Fe कितने हैं, 2, ये दो जो है इस Fe के लिए काम करेगा, तो 2 Fe इधर पूरे हैं। और S कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4, 2 देखिए S2 है, ये गुणा में 2 होगा, तो S2 मतलब 2 दूनी 4 S कर देगा। एक S यहाँ पर है, 2 S यहाँ पर हो गए, चौथा S यहाँ पर है, तो 4 S इधर है। S भी कंप्लीट है। O गिन लें, वो यहाँ पर कितने हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, वो भी कंप्लीट है। सारे के सारे माने इसके कंप्लीट हैं, तो ये वैलेंसी है इसके कंप्लीट। इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जिसके मान सारे कंप्लीट होते हैं उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए आप इसकी डेट से पता लगा सकते हैं कितनी बार आ चुका है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम पर संगठन, उसके उपयोग बता दो जो मिश्र धातु है। और मिश्र धातु क्या होती है उसको समझें। देखिए जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को, शर्त है ये, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक धातु को ले लिया है, और वो भी ले लिया निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात का मतलब जैसे 3:1 आ गया, ये निश्चित अनुपात बन गया एक तरीके से। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं, अभी मिल जाएंगे, इसको पिघलाएंगे तो, और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाकर, वो मिश्र धातु कहलाएगी। आगे है, देखिए मिश्र धातु बनाते समय विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और उन्हें फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो नर्म मिश्र धातु प्राप्त होती है। ध्यान पर रखना, मिश्र धातु अगर आप बनाएंगे तो अगर आप उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो कैसी धातु बनेगी, नर्म धातु बन जाएगी। यदि धातु को जल्दी से, शीघ्रता से, मतलब जल्दी से गर्म कर दिया और जल्दी से इसको ठंडा कर दिया जाए तो मिश्र धातु कठोर प्राप्त होती है या भंगुर प्राप्त होती है। कठोर का मतलब होगा बिल्कुल कड़क हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। तो कठोर धातु प्राप्त होती है इस तरीके से, मतलब जल्दी से ही गर्म कर दिया, जल्दी से ही ठंडा कर दिया ठंडे पानी से, तो वो लोहा खराब हो जाएगा या कोई भी धातु खराब हो जाएगी। लोहे की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, हम कर देते हैं इसको क्लीन। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मिश्र धातु आप जान गए होंगे कि उसमें 2 या 2 से अधिक धातु होनी चाहिए, उसको पिघला के एक निश्चित अनुपात में उसको गर्म करना चाहिए। तो गर्म करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना है वो ही मिश्र धातु है। जैसे तावा बनता है, कॉपर बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है, मिश्र धातु है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट या बहुत सारे धातु मिला के इसको पिघला के बनाया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो IMP क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। ये जो सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ये सारे के सारे